अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म है क्या? मैग्नेटिज्म एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अगर आप इसको समझ लेना तो इसको बयान करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आप खुद भी इसको लिख सकते हैं। मैग्नेटिज्म होता क्या? मैग्नेटिज्म सबसे पहले भाई कि अ फोर्स दैट एक्ट्स एट अ डिस्टेंस अपॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है। कि एक ऐसी फोर्स है, आपने फोर्स पढ़ी है। फोर्स ऐसा क्या चीज होती है? फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी चीज को पुश करे या पुल करे, ठीक है। तो ये क्या है? फोर्स है जो मतलब या पुश है या पुल है या धक्का है या फिर खींचती है। दैट एक्ट्स एट अ डिस्टेंस, किसी मखसूस फासले पे लगती है। अपॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर। ये क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट ये भी मैं बयान करता हूँ। अब मैंने बताया मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल होते क्या? द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया। अब ऐसी चीजें जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो, आपको पता ही होगा, आप बचपन से देखते आने कि मैग्नेट हर चीज के साथ अट्रैक्ट नहीं होता। कि प्लास्टिक की चीज के करीब लेके जाओ ना मैग्नेट को, या उसको मैग्नेट के करीब लेके जाओ प्लास्टिक को, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। आपने देखा होगा लोहे की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आयरन हो गया, जैसे कोबाल्ट हो गया, तो मैग्नेट्स की तरफ जो चीजें अट्रैक्ट होती हैं उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। और मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे अब मैं ना एक मैग्नेट कंसिडर करता हूँ। जैसे आप बचपन से एक देखते आ रहे हैं, एक स्फेरिकल ना बॉल की तरह एक मैग्नेट होता है, ठीक है। अब उसके कितने एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक रीजन होगा जहां तक वो फोर्स लगा सकता है, ठीक है। जहां तक अब उस रीजन के अंदर अगर कोई मटेरियल आ जाए, जैसे एक ये समझ लो ये आयरन का पीस है, ठीक है। और उस रीजन के अंदर आ जाए तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इस पे एक फोर्स लगाएगा, पुश लगाएगा, कि एक फोर्स लगाएगा और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे लगाएगा। तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स दैट एक्ट्स एट अ डिस्टेंस अपॉन मैग्नेटिक मटेरियल बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। एक मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड से एक क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल पे जो फोर्स लग रही है ना, वो है मैग्नेटिज्म। ये बात तो आपको समझ आ गई। और मैग्नेटिक मटेरियल समझ आ गया कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और मैग्नेट ऐसी चीज है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। अच्छा, ये कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे एलिमेंट्स बनाए हैं, ऐसी चीजें बनाई हैं कि जो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इनकी रीजन जो है ना वो आप आगे जाके पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल है लोडस्टोन। ये एक जो है ना नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट है। एक रॉक है, पत्थर है, पहाड़ों से निकलता है। तो ये कुदरती तौर पे एक ऐसा पत्थर है जो मैग्नेट है, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। अगर इसके करीब आयरन रख दो तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अब हमने पता कर लिया कि भी मैग्नेट क्या क्या होता है, ठीक है। अब कोई भी चीज है ना, हमें कैसे पता लगेगा ये मैग्नेट है? अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेट होता है क्या, ठीक है। अब मैग्नेट जो होते हैं ना, जो मटेरियल मैग्नेट होते हैं कुदरती तौर पे, उनके अंदर कुछ खास खसूसियात पाई जाती हैं, ठीक है, जो बाकी चीज़ों में नहीं होती, सिर्फ मैग्नेट्स में होती हैं। तो वो हम उनको स्टडी करते हैं। वो है क्या? मैग्नेटिक पोल्स। अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। एक नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा। मतलब कोई भी मैग्नेट है जिस शक्ल में भी हो, हम तो आसानी के लिए लैब में इस्तेमाल करने के लिए ये क्या कहते हैं, बाहर मैग्नेट बना लेते हैं जिसका एक पोल को हम नॉर्थ रख देते हैं, एक को हम साउथ। अगर हम इसको क्या कहते हैं, हमें जैसे मैंने कहा ना पत्थर है, रॉक होते हैं, ये जो हमने एग्जांपल ली थी यहाँ पे लोडस्टोन की, कि वो एक पत्थर है जैसे। तो पत्थर की भी एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, कि हर मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो मैग्नेट की एक खसूसियत है कि नॉर्थ होता है उसका एक पोल, एक होता है साउथ। और हम लैब में इस्तेमाल करने के लिए बाहर मैग्नेट बनाते हैं जिसके अंदर नॉर्थ हो गया और साउथ पोल हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक मैग्नेट हैज टू पोल्स, अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। अब इसको कैसे एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे? इफ अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड horizontally through a string and allowed to come to rest, it will point in north south direction। अगर हम एक धागे से एक बार मैग्नेट को लटका देना हॉरिजेंटली, बिल्कुल क्या कहते हैं, ऐसे हॉरिजेंटली सीधा करके, ठीक है, लटका दें, और इसको फिर अलाउ कर दें कि ये रेस्ट पे आ जाए, रुक जाए। मतलब जब हम लटकाएंगे तब तो ये हिलता रहेगा ना।
तो जब वो रेस्ट पे आ जाएगा ना, खुद ब खुद वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में क्या कहते हैं, अपने आप को पोजीशन कर लेगा कि उसका एक साइड जो है वो नॉर्थ की तरफ होगी, जो असल में नॉर्थ पोल है, और जो एक साइड है वो साउथ की तरफ होगी। ये कुदरती तौर पे होता है, मैग्नेट्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है। द एंड ऑफ मैग्नेट दैट पॉइंट्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एंड द एंड दैट पॉइंट साउथ इज कॉल्ड साउथ मैग्नेटिक पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, पहली खसूसियत तो ये होगी। अच्छा, दूसरी खसूसियत क्या है? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट, जैसे नॉर्थ नॉर्थ, लाइक मैंने कहा लाइक का मतलब होता है सेम। ठीक है, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ पोल है ना मैग्नेट के, अगर दो मैग्नेट्स हों, जैसे ये मैग्नेट है, इसका ये साउथ है ये नॉर्थ है, और इस मैग्नेट का ये साउथ है ये नॉर्थ है, जो लाइक पोल्स होंगे ना एक जैसे, वो क्या करेंगे, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट जैसे एन एन या फिर एस एस, ठीक है, ये भी एस है ये भी एस है, साउथ साउथ, रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ये इस पे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अनलाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, जैसे नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, यहाँ पे बनी हुई है देखें, साउथ है ये नॉर्थ है, और यहाँ पे नॉर्थ है ये साउथ है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड क्या कहते हैं, अनलाइक पोल्स जो एक जैसे नहीं है वो क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करेंगे। ये एक मैग्नेट की खसूसियत है, खसूसियत है जो बाकी चीज़ों में नहीं होती। तो हमें एक मैग्नेट की नई खसूसियत पता लगी। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम कैसे करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे? व्हेन टू फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर द टू नॉर्थ पोल्स विल रिपेल ईच अदर। के दो हमने मैग्नेट क्या कहते हैं, बार मैग्नेट्स को हमने लटका दिया, अगर नॉर्थ पोल दोनों के करीब लेके आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो विल द टू साउथ पोल्स, जो साउथ पोल्स हैं वो भी रिपेल करेंगे। However, if the north pole of one is placed near the south pole of the other, the poles will attract। कि अगर नॉर्थ को साउथ के करीब रखा जाए ना तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैग्नेट। हमें इसके अंदर इस प्रॉपर्टी को स्टडी करना, पता है क्या है इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट हो, हम उसके जरिए कैसे पता लगाएंगे कि हमें जो चीज़ दी गई है, हमें किसी बंदे ने कहा भाई ये चीज़ पकड़ो, पता करके बताओ कि ये मैग्नेट है या नहीं है। हम एक मैग्नेट के जरिए किसी अननोन चीज़ को पता करके बताएंगे कि ये मैग्नेट है। मैग्नेट मतलब उसके नॉर्थ और साउथ पोल है, या एक आम चीज़ है, या मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल ऐसी चीज़ जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, अब इसके तरह हमने क्या करना है, स्टेप्स। पहले हम इस लाइन को बाद में पढ़ते हैं, हम इसके स्टेप्स पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आएगी ये क्या लिखा है। पहला है कि ब्रिंग वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट नियर अ सस्पेंडेड मैग्नेट। अब सस्पेंडेड मैग्नेट है हमारे पास, समझ लो ये रहा, इसका ये नॉर्थ है ये साउथ है। अब ये सस्पेंडेड है, इसको मैंने धागे से लटकाया हुआ। इससे हमें एक अननोन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये इसके करीब लेके आएंगे हम। हमें पता करना है भाई ये मैग्नेट है या नहीं है। ब्रिंग वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट नियर अ सस्पेंडेड मैग्नेट, इफ इट इज अट्रैक्टेड इट माइट बी अ मैग्नेट। अगर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ तो मैग्नेट हो सकता है। क्यों? देखे ना, अगर मैग्नेट का यहाँ पे साउथ पोल हो, समझ लो अगर ये मैग्नेट है, इसको मैग्नेट भी हो सकता है, मैग्नेटिक मटेरियल भी हो सकता है। हमने दोनों कंडीशन देखनी है। अगर ये मैग्नेट है तो अगर इसका साउथ पोल इस तरफ है तभी अट्रैक्ट होगा ना, तो हो सकता है कि ये मैग्नेट हो, क्योंकि इसका साउथ पोल हो सकता है जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो, तो इट माइट बी अ मैग्नेट। और मैग्नेटिक मटेरियल भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये एक बार है, सिंपल सा लोहा है, वो उसकी तरफ तो अट्रैक्ट होगा, चाहे हम जैसे उसको लेके आ जाए। ठीक है, सीधा लेके उल्टा लेके, उसने तो अट्रैक्ट होना ही होना। अच्छा, नाउ ब्रिंग द सेम एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट नियर द अदर पोल ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेट। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इसका सेम ये वाला पासा जो है, ये हम दूसरे पोल की तरफ लेके जाएंगे, साउथ पोल की तरफ। अब ऐसे था ना नॉर्थ साउथ, तो हम यहाँ पे दोबारा ले आते हैं साउथ में। ठीक है, इफ इट इज अट्रैक्टेड अगेन इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। ये बात को बात आपको समझ आ गई होगी कि अगर दोबारा अट्रैक्ट होगा तो वो मैग्नेटिक मटेरियल ही है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल तो ऐसी चीज है जिसने हमेशा ही अट्रैक्ट होना है। लेकिन अगर वो रिपेल होगी तो वो मैग्नेट है। क्यों? देखिए, क्योंकि वो ऑपोजिट हो जाएंगे पोल्स, तो वो मैग्नेट हो जाएगा। तो हमें इस तरह पता लग सकता है एक मैग्नेट के जरिए कि जो हमें चीज दी गई है ना वो मैग्नेट है या नहीं है। अगर मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो दोनों केसेस में, चाहे मैं जब सीधा करके उसके करीब लेके जाऊंगा, एक साइड करीब लेके जाऊंगा और दूसरी साइड के करीब लेके जाऊंगा, तो वो हमेशा अट्रैक्ट होगा। अगर अगर वो असल मैग्नेट होगा तो एक साइड तो अट्रैक्ट करती है मैग्नेट की, आपको पता है, क्योंकि वो अनलाइक होते हैं, और दूसरी साइड रिपेल करेगी क्योंकि वो लाइक होते हैं, एक जैसे होते हैं। ये समझ आ गई है? देखें, द रिपल्शन बिटवीन द लाइक पोल्स इज अ रियल टेस्ट टू आइडेंटिफाई अ मैग्नेट। कि रिपल्शन के जरिए हम पता कर सकते हैं कि एक चीज जो है वो मैग्नेट है या नहीं।
अच्छा, अगली प्रॉपर्टी है कि इज आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल पॉसिबल, कि एक ऐसा मतलब ऐसा मैग्नेट हो सकता है कि जिसका सिर्फ एक पोल हो, नॉर्थ या साउथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इवन इफ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू 1000 पीसेस, ईच पीस विल बी अ कंप्लीट मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। अगर एक मैग्नेट है उसके हजारों पीसेस भी कर दो ना, तो हर पीस ने अपना अपने दो पोल्स रखने हैं, खुद ब खुद ही उनके बन जाएंगे। ठीक है, जैसे ये देख लो कि एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, इसके मैंने चार पीस कर दिए, तो इसका एक नॉर्थ, उस पीस का अपना नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा। हालांकि यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है, लेकिन उसके अपने अपने पोल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर एक बड़ा मैग्नेट हो ना, उसको तोड़ो, और जिस साइड पे नॉर्थ वाले पीस, नॉर्थ पोल पे जो पीसेस थे, ठीक है, उसके भी, उस पीसेस के भी अपने नॉर्थ साउथ पोल बन जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं साउथ, जैसे एक मैग्नेट है बड़ा, उसका साउथ पोल के मैं तोड़ूं, ठीक है, तो वो पूरा साउथ नहीं होगा, उसके अपने दो दो जो पीस निकलेगा, उसका अपना एक नॉर्थ होगा और एक साउथ पोल होगा। ठीक है, ये कुदरती तौर पे एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। देखो, इफ वी ब्रेक अ बार मैग्नेट इनटू टू इक्वल पीसेस, वी कैन नॉट गेट नॉर्थ एंड साउथ पोल। वो कह रहे हैं कि अगर एक मैग्नेटिक बार है, उसको हमने दो इक्वल पीसेस में तोड़ दिया, तो हमें नॉर्थ और साउथ पोल नहीं मिल जाएंगे अलग अलग। ऐसा नहीं हो सकता। नो, it is not possible. Each piece will have its two poles, north pole and south pole.